अस्सलामुअलैकुम। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। डायरेक्टली स्टॉक की बाय कॉल पे आ जाता हूँ। तो जो थंबनेल पे लिखा देखा ना आप लोगों ने कि नुकसान खत्म मुनाफा डबल। और आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि अगर आप लोगों ने ये शेयर जिसका नेम है एग्रो कॉरपोरेशन, अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है स्टॉप लॉस की भी, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले इस कंपनी के स्टॉक का टारगेट दिया है 500 रुपये का। अभी तो 407 रुपये 8 रुपये तक के रेट्स पे ना एग्रो कॉरपोरेशन आगे ट्रेड कर रहा है। और ये क्यों ऊपर इतना जाएगा, यानी कि इसमें इतनी तेज़ी क्यों दिखने में आएगी, वो इसलिए कि KC 100 का मजबूत कंपनी का स्टॉक है, हैवी वेट। और मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली ना अपने हर थंबनेल की वीडियो में ना इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा है तो लाजमी जो सपोर्ट लेवल्स मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के बता रहा हूँ ना, ये बढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे अभी 407 408 रुपये तक के रेट्स पे एग्रो कॉरपोरेशन आके ट्रेड कर रहा है ना, तो ये जाएगा 415 पे, फिर जाएगा 425, फिर 440, फिर 45, फिर 460, फिर 480, यानी कि स्टेप बाय स्टेप करता हुआ ना ये अपने 500 रुपये तक के टारगेट को ना हिट करेगा। यानी कि 80 रुपये से लेकर 90 रुपये तक के प्रॉफिट्स तो कम से कम ये स्टॉक ना आप लोगों को करंट रेट से भी देकर जाएगा। तो अगर किसी को एग्रो कॉर्पोरेशन को बाय करना है तो मैं आप लोगों को यही बोल दे रहा हूँ कि कंपनी ना अर्निंग्स में जिस तरह से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि एग्रो ग्रुप के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त जा रही है। अब वो ईफर्ट है, एग्रो कॉर्पोरेशन है, EPCL ना इसलिए बढ़ नहीं पा रहा कि इंटरनेशनल डॉलर बेस्ड मार्जिन पे ना कंपनी चलती है। तो इस कंपनी की ना अर्निंग्स कम हो गई है EPCL की, तो तभी ये स्टॉक ना आप लोगों को डिप पर मिल रहा है। लेकिन अभी तो मैं बात कर रहा हूँ एग्रो कॉर्पोरेशन की भी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवालात ना कम्युनिटी पोस्ट में आए हुए देखे इस कंपनी के स्टॉक का ना लाजमी बता दिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को 500 रुपये तक का ना टारगेट दे दिया एग्रो कॉर्पोरेशन का। ये तो मैंने अपनी वर्किंग करी थी, तभी तो मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल भी दी। तो बाय कॉल देने के बाद तो ये स्टॉक कितना तेजी से ऊपर गया। मैंने आप लोगों को 370 रुपये तक के रेट्स पे ना इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी। 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मंगल बुध के दिन की। तो उस वक्त तो ये स्टॉक ना उठ रहा था, यानी कि इसमें तेजी दिखी जा रही थी। लेकिन जैसी लगते वॉल्यूम्स और बायर्स की एंट्री हुई बुलिश ट्रेंड में ये स्टॉक। तो मंडे के डे की ना फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को वॉच करें, उसके बाद ना आप लोग एग्रो कॉर्पोरेशन में एंट्री मार सकते हैं। तो प्रॉफिट्स ना आप लोगों को बहुत अच्छे एग्रो कॉर्पोरेशन देकर जाएगा और ना आप लोगों को लॉस होगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को ना लोअर रेट से बाय करा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ना ज़्यादातर ना वही बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी, उसमें एग्रो भी शामिल है। मैंने आप लोगों को बाय का बोला, मैंने आप लोगों को होल्डिंग का बोला। ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में मेरे हर वीडियो के आ रहे थे कि ये स्टॉक के ऊपर जा नहीं पा रहा, यानी कि एग्रो ना अपने रेजिस्टेंस एरिया को 350 रुपये तक के ना ब्रेक कर ही नहीं पा रहा था, ये गिरे पे गिरे जा रहा था। और एक और रेजिस्टेंस एरिया के बाद तो स्टॉक में तेजी से बढ़ा था सेलिंग प्रेशर, वो इसका बना हुआ था 378 रुपये से लेकर ना 382 रुपये तक का। 380s में ना रेजिस्टेंस एरिया की वजह से ये स्टॉक गिरता रहा और फिर ये गिरते हुए ना लोअर रेट्स पे आ रहा था। अप्रैल मई के मंथ की बात कर रहा हूँ, उस वक्त से ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ था। और सपोर्ट लेवल जो इस कंपनी के स्टॉक का बना ना, तो सितंबर अक्टूबर के मंथ में ये स्टॉक ना आके रुका है, फिर ट्रेडिंग करी है, फिर जमा हुआ है और फिर एकोमुलेट होता हुआ ना ये स्टॉक 23 से ऊपर निकला है। तो आप लोग अब देख लेंगे 400 पे स्टॉक ना आ गया। मैंने आप लोगों को सारे लेवल्स ने इस कंपनी के स्टॉक के बताए इसीलिए दिए, क्योंकि जो मजबूत सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, अगर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने सवाल पर यही करते हैं कि हमने तो इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारी है समझते हुए कि ये तो 500 रुपये होगा और ये तो गिरता हुआ ना अगेन 370 रुपये तक के रेट्स पे आ गया। तो ये बात ना लाजमी आप लोग याद रख लें कि सपोर्ट लेवल जो बनता है ना एग्रो कॉर्पोरेशन का, वो इसका बनता है 370 रुपये से लेकर ना 380 रुपये तक का। ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। 370 रुपये तक के रेट्स पे अगर ये आता है तो लाजमी आप लोगों को मजीद इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, क्योंकि अगर मैं KC 100 के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ तो वह KC 100 के बनते हैं 1,15,000 से लेकर ना 1,20,000 तक के। और ये वही मजबूत कंपनी का स्टॉक है जो थंबनेल पे लिखा देखा ना आप लोगों ने कि नुकसान खत्म मुनाफा डबल। और ना आप लोगों को लगाना है स्टॉप लॉस को, यानी कि आप लोग अपने माइंड से ये हटा लें कि स्टॉक गिरेगा। अब तो ये स्टॉक ना बुलिश ट्रेंड में है, तभी तो इसने अपने रेजिस्टेंस एरिया को जो कि 370 380 रुपये तक का बना, इसको इसने ब्रेक करा विद वॉल्यूम्स और तेजी से ये स्टॉक ऊपर निकला। जुम्मे के दिन की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ ना, तो उस दिन तो लगते वॉल्यूम्स इस कंपनी के स्टॉक को मजीद तेजी से बढ़ा के ना ऊपर से ऊपर लेकर गए और अपर कैप तक इस कंपनी के स्टॉक में काम भी हुआ। इसीलिए कि ज़्यादातर बायर्स की एंट्री अचानक हुई है इस कंपनी के स्टॉक में, 56 लाख तक के वॉल्यूम लगे। तभी तो मैंने आप लोगों को डिटेल इस कंपनी के स्टॉक की बता भी दी कि क्यों इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है और क्यों इस कंपनी के स्टॉक को ना होल्डिंग करना बनता है। तो अब एक और इस तरह की मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, सिर्फ सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे के गिर्द घूमती कंपनी है। इसी वजह से इस कंपनी की ना अर्निंग्स बढ़ नहीं पाती, यानी कर्जे पे कर्जा इस कंपनी के स्टॉक पे ना चढ़े जा रहा है। पाकिस्तान को जैसी पेमेंट मिलेगी ना तो ये स्टॉक मजीद तेजी से ऊपर निकलेगा। मैंने तो आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पर भी रिप्लाई दिया कि इस कंपनी के स्टॉक में तेजी आएगी, बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। मेरे इस चैनल पर लाजमी ना आप लोग कम्युनिटी पोस्ट देखें जो मैं डेली बेसिस पे ना लगा रहा होता हूँ।
और जो मैंने आप लोगों को लेवल्स इस कंपनी के स्टॉक के बताए थे ना, PSO इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। उस वक्त तो ये स्टॉक ना 160 170 रुपये तक के रेट पे था, और अब जब ये स्टॉक मजीद 23 ऊपर निकला है तो अब 310 रुपये तक का तो PSO ने हाई लगा दिया। फिर ये स्टॉक गिरा है, फिर बढ़ा, यानी कि ऐसी अप डाउन के अंदर ना आप लोगों को मौका मिल रहा है। लेकिन सवाल लोगों के ये आए हुए थे कि हमने तो इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार रखी है और हमें तो प्रॉफिट हो रहे हैं 50,000 रुपये के। तो एक सवाल आया एक भाई का कि हमें तो PSO में ना प्रॉफिट हो रहा है 8.5 लाख रुपये से लेकर ना 9 लाख रुपये तक का। तो मैंने फ़ौरन आपको रिप्लाई इसीलिए करा कि PSO को लाजमी ना आप लोग सेल करें। तो जितने भी लोगों को प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी कि आप लोगों को लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो वो लोग सेल लाजमी कर दें। क्योंकि मुमकिन है कि स्टॉक गिरे, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टॉक गिरे पे गिरे जाता रहेगा। मैंने लिखा इसीलिए कि स्टॉप लॉस खत्म, यानी कि आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना स्टॉप लॉस लगा के सेल नहीं करना। यानी कि फिर अगर ये एकदम गिरता है तो ये स्टॉक बिल्कुल उठेगा, लेकिन जिसको लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स हो रहे हैं नसीब में, उन लोगों को बोलना कि वो लोग सेल कर दें। हाँ, अगर किसी को 15,000 का, 20,000 का या 50,000 रुपये का, 1 लाख रुपये तक का प्रॉफिट हो रहा है तो वो लोग फिर सेल ना करें, तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी को लाखों रुपए के, जैसे कि 15 लाख के या 10 लाख के या 5 लाख रुपए तक के प्रॉफिट अगर PSO में हो रहे हैं, तो वो लोग लाजमी एक बार तो प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो जो सपोर्ट लेवल में आप लोगों को PSO का बता रहा हूँ ना, तो वो PSO का बनता है 260 रुपये से लेके ना 270 रुपये तक का, 270 रुपये तक के रेट्स पे अगर PSO आता है तो लाजमी इन रेट्स पे आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है। लेकिन मैं आप लोगों को जो होल्डिंग का बोल रहा हूँ ना, वो मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ कि 1.5 से लेकर 2 मंथ के अंदर ना मजीद 23 से ये स्टॉक ऊपर निकलते हैं। तो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 380 रुपये से लेके ना 400 रुपये तक का, यानी कि इस कंपनी के स्टॉक में भी ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि 90 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के अच्छे गेन आप लोग कमा सकते हैं। तो बिल्कुल PSO का आप लोग बाय करें, इसकी होल्डिंग कर लें। किसी की बातों में ना कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, ज़्यादातर लोग ना आप लोगों को परेशान कर रहे हैं और घबरा रहे हैं। तभी तो आप लोगों को अपनी हर वीडियो पे लाइक पे क्लिक कर देने का, और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह के मजबूत स्टॉक की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। सिर्फ एक कीवर्ड आप लोगों को यूट्यूब पे लिखने की देर है, तो लाजमी जो सामने आप लोगों के मैं स्क्रीन पे कीवर्ड ले आता हूँ ना, PSI साकिब, ये कीवर्ड यूट्यूब पे लिख के लाजमी ना आप लोग सर्च करें और फिर आप लोग ना मेरी वीडियोस को वॉच करें। मसला खराबी कोई भी नहीं है, जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है, क्योंकि मैंने लेवल्स को देख के फिर आप लोग रेकमेंड करे हैं ना। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को PSO की बाय कॉल दी या मैंने आप लोगों को एग्रो की बाय कॉल दी है ना, तो दोनों स्टॉक की मैंने वर्किंग करके आप लोगों को बाय कॉल दी, और जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि स्टॉक्स ना इतने ऊपर निकलेंगे, तभी तो लो से स्टॉक बढ़े हैं ना। यानी कि मुझे साल हो गया सेल को लेकर चलते हुए, अगर मुझे आप लोगों को बाय कॉल देना नहीं होती ना, तो मैं तो आप लोगों को PSO की 150 रुपये से लेकर 160 रुपये तक के रेट्स पर भी बाय कॉल देता ही नहीं। यानी कि मैं आप लोगों को उन लोअर रेट्स पर भी बाय कॉल देता ही नहीं। मैं तो आप लोगों को सेल करके ना इन स्टॉक को बिकवा के निकलवाता कि आप लोग इनसे निकल जाएं। आप लोग WTL को बाय करें, टैली को बाय करें, इस तरह के ट्रेडिंग वाले शेयर्स के वो स्टॉक बढ़ते तो हैं और फिर गिरते भी ना वो स्टॉक उस तरह से है कि बहुत तेजी से उन स्टॉक को लगते हैं लोअर लॉक्स। जब लोअर लॉक पे स्टॉक सेल होते हैं तो आप लोगों को पता है कि फिर नेक्स्ट डे फिर तेजी से सेलिंग प्रेशर की वजह से वो स्टॉक ना और गिरेगा। यानी कि इस तरह की सेलिंग की वजह से तो आप लोगों को प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो अब आखिरी कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेते हैं। तो नुकसान खत्म, मुनाफा डबल। बिल्कुल ये स्टॉक आप लोगों को 1,000 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक के गेन अच्छे देकर जाएगा। तो मैं आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्डिंग का बोल रहा हूँ, मैंने आप लोगों को सेल करने का उस वक्त नहीं बोला कि जब ये स्टॉक हाई लगा के और मजीद 23 ऊपर था ना निकल रहा। लेकिन अब तो ये स्टॉक गिर रहा है तो मसला खराबी कोई भी नहीं, आप लोग लोअर रेट्स पे ना इस कंपनी के स्टॉक को जमा करते हैं। सिटी फार्मा लिमिटेड CPSL इस कंपनी के स्टॉक का कोड है। डिविडेंड देने के बाद तो आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि एकदम तेजी से इस कंपनी के स्टॉक में बुलिश स्टैंड आया। और कल के डे की ट्रेडिंग की, यानी कि जुम्मे के डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो अगेन 70 लाख के वॉल्यूम लगे और मजीद तेजी से CPHL ना ऊपर निकल रहा है, यानी कि अपने सारे रेजिस्टेंस एरियाज को इस कंपनी के स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। अगर आप लोगों को इस स्टॉक को बाय करना है तो मसला खराबी कोई भी नहीं है। अगेन मैं आप लोगों को ये बात कह दे रहा हूँ कि स्टॉक के जो टारगेट्स बनते हैं ना, मैंने 3 से लेके 4 वीडियोस में ना 1.5 से लेके 2 मंथ हो गए मुझे, मैं आप लोगों को लेवल्स दिखा के इस कंपनी के स्टॉक के ना बाय कॉल्स दे रहा हूँ कि खरीदते रहें। इस वीडियो को शेयर करें हर ग्रुप में, जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो लोगों को भी तो फायदा हासिल होना है इस कंपनी के स्टॉक से, वो न्यू बिगनर्स से या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से। लेकिन लॉन्ग टर्म के हवाले से स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ना आप लोगों को मैं श्योर कह रहा हूँ कि देकर जाएगा कंपनी, और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ना आप लोगों को मैं श्योर कह रहा हूँ कि स्टॉक देकर जाएगा कंपनी। अर्निंग्स में ये स्टॉक था ना लोअर रेट्स में मिलने में, तब से आप लोगों को दिलवा रहा था, लेकिन लास्ट डे तो 51 रुपये के रेट्स पे स्टॉक आगे ट्रेड करता रहा। 70 लाख तक के वॉल्यूम लगे, लगातार लगते वॉल्यूम्स की वजह से ये स्टॉक ऊपर निकला है। इसको आप लोगों को ना सेल नहीं करना, कोई कुछ भी कहता रहे, ये भी वही मजबूत कंपनी का स्टॉक है कि स्टॉप लॉस खत्म। यानी कि आप लोगों को रखना ही नहीं है माइंड में रेट कि ये स्टॉक गिरेगा, क्योंकि 1.5 से लेकर 2 मंथ तक के अंदर ना ये स्टॉक बिल्कुल 70s में जाके ट्रेड करेगा। यानी कि 70s से लेके ना 80s में आप लोगों को
अगर ये ज़्यादा दिखाई दे और ट्रेडिंग करता दिखाई दे तो फिर तब आप लोगों को सेल करना बनता है। ये रेट्स मैंने आप लोगों को इसीलिए दिए कि मैंने वर्किंग करी और मुझे टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए यही लगा कि ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर निकलेगा, क्योंकि इसमें एकदम तेज़ी आई और इस तेज़ी में ज़्यादा लोगों ने फ़ायदा उठाया। 1000 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक लोगों ने बनाए। और अगर आप लोग रह गए तो लाजमी आप लोग मंडे के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग वॉच करके इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें, इसकी होल्डिंग कर लें। मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल्स दिखाता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस भी, ताकि आप लोग मजीद समझें कि इस कंपनी के स्टॉक को मैं आप लोग क्यों बाय का बोल रहा हूँ, क्यों मैं आप लोगों को सारे वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स, कचरा स्टॉक्स जिनमें WTL, पेस, कॉसम, यूनिटी, सिल्क बैंक, इस तरह के शेयर्स के सिर्फ ट्रेडर्स जिनमें काम करते हैं, आप लोग उनसे बचें। आप लोग सिटी फार्मा, CPHL को बाय कर सकते हैं। तो इसके सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और ये मजीद 23 ऊपर निकलते हैं तो इसके टारगेट्स कौन से बनते हैं लॉन्ग टर्म, और अगर ये उससे ऊपर निकलता है, यानी कि अगर आप लोग 6 मंथ तक इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग कर लेते हो तो ठीक है 100 रुपये होगा नहीं होगा, इस कंपनी के स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। 1,09,000 रुपये इंडेक्स और सिटी फार्मा की बात कर रहा हूँ तो सपोर्ट लेवल्स मैं आप लोगों को इसके दिखाता हूँ कि अगर ये प्रॉफिट टेकिंग की वैसे गिरता है तो इन लेवल्स पर ये आएगा, लेकिन ये जैसी तेजी से बाउंस बैक करेगा तो आप लोगों को पता हो कि आप लोग कौन से रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को सेल करना बनता है। क्योंकि मैं वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ तो डेली बेसिस पे आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स लग रहे हैं। 50 लाख शेयर्स के वॉल्यूम लगे, 30 लाख शेयर के वॉल्यूम लगे और लाखों शेयर्स के वॉल्यूम्स ने इस कंपनी के स्टॉक को तेजी से बढ़ा दिया। तो सेलिंग के रेट्स सिटी फार्मा के बनते हैं 68 रुपये से लेकर 70 रुपये तक के। एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो प्रेमा इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। इसको तो मैं आप लोगों को बाय करके ना होल्डिंग का इसीलिए कह रहा हूँ कि आप खुद भी देख रहे हैं कि लगातार इस कंपनी के स्टॉक को ना अपर कैप भी लग रहे हैं। लास्ट डे जुम्मे के डे की ट्रेडिंग में इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप लगा 33 रुपये के रेट्स पे प्रेमा ट्रेड कर रहा है। 48 लाख तक के वॉल्यूम लगी। और इससे 2 दिन पहले की बात कर लेता हूँ ना कि स्टॉक क्यों इतनी तेजी से ऊपर निकल रहा है। अर्निंग्स इसकी आई है अच्छी, 27 रुपये, 30 रुपये, 33 रुपये, यानी कि डेली बेसिस पे अपर कैप भी लगे इस कंपनी के स्टॉक को। मैंने आप लोगों को जब ये था ना ट्रेड कर रहा हूँ 19 से लेके 20 रुपये तक के रेट्स पे प्रेमा, तो तब मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी। तो अब क्या करें, इस कंपनी के स्टॉक को खरीदे या नहीं खरीदे? मैं तो कम्युनिटी पोस्ट तक मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जो भी स्टॉक का आप लोगों को पूछना है तो लाजमी ना मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख भी दें कि स्टॉक का आप लोग पूछ रहे हैं, यानी कि स्टॉक का नेम लाजमी लिख आके मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को। तो प्रेमा का ना मैं आप लोगों को इसीलिए बाय करके होल्डिंग का बोल रहा हूँ। टारगेट्स प्रेमा के बनते हैं 38 रुपये से लेके ना 40 रुपये तक के, कम से कम 8 रुपये से लेके 7 रुपये तक का गेन आप लोगों को अच्छा मिल जाएगा शॉर्ट टर्म के अंदर। लेकिन ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल करेगा। आप लोग खुद देखें ना कि मैं आप लोगों को इस रेट से इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने का कह रहा था, 12-13 रुपये तक के रेट्स पे था, लेकिन जब ये स्टॉक 23 से उठ के था ना गिरा, यानी कि 15.5-16 रुपये तक के रेट्स पे था। अक्टूबर के मंथ की बात कर रहा हूँ प्रेमा की, तो तब भी मैं आप लोगों को ना बाय करके होल्डिंग का बोल रहा था। फूड सेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। कोई से भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर में आप लोग एंट्री मारें, और अगर आप लोगों ने पैसे अच्छे कमा लिए ना ट्रेडिंग वाले स्टॉक से, जैसे WTL, कॉसम, यूनिटी, इनका तो मैंने आप लोगों को फिलहाल बाय करने से मना करा। लेकिन एक सवाल आया हुआ था एक भाई का SLGL के हवाले से कि कल इस कंपनी के स्टॉक को खरीदे या नहीं खरीदे। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को प्रेमा की बाय कॉल दी है ना कि आप लोग लाजमी कल के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को वॉच करके प्रेमा को बाय करें। लेकिन आप लोग SLGL में ना अभी वेट कर ले, एंट्री मत मारे, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ ना वो इसका बनता है 14.5 रुपये से लेकर ना 15 रुपये तक का। यानी कि अगर ये पूरा 15 रुपये होता है तो तब ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना खरीदना है, क्योंकि भारी रेजिस्टेंस एरिया इस कंपनी के स्टॉक का बना हुआ है 17.5 रुपये से लेकर ना 18 रुपये तक का। और इस रेजिस्टेंस एरिया को SLGL ने ब्रेक नहीं करा है। मैं तभी तो आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में भी वेट करने का बोल रहा हूं। तो आप लोग कोई भी ऐसे शेयर को ना बाय ना करें जिनमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि एक नेगेटिव न्यूज़ आएगी और वो स्टॉक तेजी से गिरेगा। अब हेस्कॉल में जो मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ ना बाय का, सवाल तो लोग कर रहे हैं कि हेस्कॉल तो ऊपर से ऊपर निकल रहा है, आप तो इसको मना कर रहे हैं। हमने तो इसको बाय कर रखा है, तो लाजमी आप लोग अभी सेल करते हैं इस कंपनी के स्टॉक को। बहुत बुरे तरीके से लोग फंसेंगे अगेन इस कंपनी के स्टॉक में। इससे पहले भी लोगों को 1000 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक के लॉसेस हेस्कॉल में हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को हेस्कॉल में एंट्री मारने का नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, तो जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी है ना कि जिनमें एंग्रो है, PSO है, सिटी फार्मा, प्रेमा, तो इस तरह के शेयर्स में ही ना आप लोगों को काम करके पैसे कमाने हैं, क्योंकि इन्हीं स्टॉक्स में ना मौका सबको मिल रहा है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक पे क्लिक कर दिया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर आप लोग सब क्लिक कर लें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।